भारत की अर्थव्यवस्था ने 1 जुलाई 2017 को एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर जबरदस्त छलांग लगाई, जब देश में एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार करते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू हुआ। यह केवल कर सुधार नहीं था, बल्कि आर्थिक एकता और पारदर्शिता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह उस सोच का परिणाम है जिसमें जटिलता नहीं सरलता है, बिखराव नहीं समावेशन है। यकीनन प्रत्यक्ष ही प्रमाण है कि जीएसटी ने देश को एक समान आर्थिक प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे व्यापार आसान हुआ है और आम नागरिक को लाभ मिल रहा है। जीएसटी ने देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को एक साझा कर ढांचे में पिरोया। पहले जहां हर राज्य की अपनी कर प्रणाली थी, वहीं अब एक समान दरों पर पूरे देश में व्यापार संभव हुआ, क्योंकि जीएसटी ने 17 अलग अलग करों और 23 उपकरों को एकीकृत कर प्रणाली में समाहित किया। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी, पूरे देश में व्यापार करना सरल और सस्ता हुआ, बल्कि टैक्स ऑन टैक्स की पुरानी समस्या भी समाप्त हो गई। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, ई इनवॉइस और रिटर्न फाइलिंग जैसी सुविधाओं ने भी कर प्रणाली को आधुनिक और सुलभ बनाया। और अब वर्ष 2025 में जीएसटी 2.0 के तहत सरकार ने कर प्रणाली को पहले से कहीं अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जीएसटी को आसान बनाने के लिए पीएम मोदी ने इसी साल लाल किले से दिवाली का तोहफा देने का ऐलान किया, तो वित्त मंत्री ने कुछ ही हफ्ते के भीतर जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जीएसटी की 12% और 28% की पुरानी दरों को हटाकर 5% और 18% की 2 नई दरें करने का फैसला किया। ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इससे न केवल आम आदमी बल्कि गरीबों, किसानों और मध्य वर्ग को बड़ा फायदा होगा। गवर्नमेंट ने ये जो भी कदम उठाया है, वो जो भारत की जो इंडस्ट्री है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो हमारे प्रधानमंत्री श्री ने एक कदम उठाया था, वो दिशा में हम और आगे तेजी से बढ़ सकेंगे, ऐसा ये रिफॉर्म से माना जा रहा है। और ये रिफॉर्म्स जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत की इकोनॉमिक और औद्योगिक क्रांति के लिए। एसेंशियल्स जो है उसको या तो जीएसटी 0 कर दिया गया है या 5% ही कर दिया गया है, और बाकी का जो जीएसटी है वो 18% है, जो एक बहुत ही आकारणीय और प्रशंसनीय कदम है। यही नहीं, जीएसटी सुधारों के तहत ही एमएसएमईज के लिए सहज रजिस्ट्रेशन और तेज रिफंड जैसी व्यवस्थाएं भारत की आर्थिक गति को और सशक्त बना रही हैं। इन सब का ही नतीजा है कि आज 8 वर्षों बाद जीएसटी की सफलता आंकड़ों में साफ दिखती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% अधिक है। यह इसके बेहतर अनुपालन का प्रमाण है। यकीनन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि जीएसटी ने भारत को एकीकृत बाजार में बदल दिया है, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत घटी है, निवेश बढ़ा है और एमएसएमईज को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल रही है। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कर नीतियों में स्थिरता और विश्वास बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल की संरचना भी की गई। यह सहकारी संघवाद का अनुपम उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं।
जीएसटी जैसे सुधार हमें याद दिलाते हैं कि पीएम मोदी का विजन केवल योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में है। एक राष्ट्र एक कर, यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस अभ्युदयित भारत की तस्वीर है जो समावेशी है, सशक्त है और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।